ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। संसद ने ट्रंप का विरोध किया। मोदी और पुतिन की तस्वीरें दिखाई, हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, ये कहा सिडनी ने। और यहाँ पर किस तरीके से अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। He's failed on all 4 issues. US lawmakers have now voiced fresh concerns over Trump administration's handling of the US-India relationship. इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह पहले पाकिस्तान से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया और इंडिया के अंदर उनका $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है। Seeing that the army chief is consolidating power, reforming the constitution, so there's big questions about the state of affairs of Pakistan today. 78 years में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने 5 years जो है वो पूरे नहीं किए, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने पूरे नहीं किया। इसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है। If we look at Pakistan's history since partition, every single prime minister has been sent to prison. This country is slipping into र्यूमर्स की बात की जाती थी, लेकिन अब यूएस खुद ये बात एक्सेप्ट करने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉलर खतरे में है। और ये वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं ऑफिशियल्स की तरफ से, मीडिया ऑफिशियल्स की तरफ से, कि भाई डॉलर इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि ब्रिक्स ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है विच इज़ यूनिट, जो कि सेव करेगा और ट्रेड करेगा इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर थिंग्स। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट ने, जहाँ पर उन्होंने अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड्स करने की बात की और इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन पर काम शुरू कर दिया। ब्रिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग डॉलर की सुपरमेसी को नहीं मानते हैं, और वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो राग़िब रहे। रशिया इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा, चाइना भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो अल्टीमेटली इंडिया भी इस दौड़ में शामिल है। इसके साथ अगर बात की जाए तो पहले तो ये सिर्फ बाहर बातें होती थी, अब इनसाइड अमेरिका ये बातें होना शुरू हो गई हैं। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोस्की की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं जी कि डॉलर इज इन डेंजर। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ब्रिक्स एक कुछ ऐसा कर रहा है जो कि वाकई में अमेरिका को खटक रहा है और अमेरिका को भी ये लग रहा है कि डॉलर जो है वो इस वक्त खतरे में, या फिर कोई और सिचुएशन है? हाल ये है कि भाई इंडिया एंड रशिया ने जो ट्रेड के रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो अल्टीमेटली दे वर इन देयर नेशनल करेंसी। व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है वो अपनी नेशनल करेंसी में करेंगे। ये चीज़ भी अमेरिका को और यूरोप को कहीं ना कहीं खटकी कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो कम हो रही है, और उससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ थॉट्स क्रिएट किया है? देखिए ना, अब जैसे जैसे दुनिया जो इवॉल्व हो रही है, जो नेशंस हैं वो अपने अवाम के बारे में सोच रही हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने वही फैसले करने हैं। हर इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो फंसाया। उन्हें सुना अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? वहां पे क्या हुआ यूएस में, ये जो मोदी जी और प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, that has created a lot of ripples in United States. समझा जा रहा है कि ये फोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। India is a very proud country and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around by the United States. अमेरिका का फोकस भारत पर शिफ्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। And there are angry lawmakers who are directly questioning Trump, his policy. ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर। ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है। How much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? इसके ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई। अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। तो जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज
इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है। ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये कॉल के लिए आया आपने सुना, अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते है, दसो तुसी भाई। आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। तो उसको मालूम है कि कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है। और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो 2 नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जहां इधर से उड़ा आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहां पर? देखिए, ट्रम्प को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर। ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई, ठीक है, 6 months हाई, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या ऑल मैसेजिंग चल रही है इस तरफ से, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। प्रतीक भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, हार्ड बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन, दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। So it has always been a US monopoly, at least in the last several decades. तो अब कभी ना कभी the third world countries would have emerged, फिर हार्ड बॉल बार्गेन वो भी खेलना शुरू करता। चाइना ने किया है काफी टाइम से, इंडिया भी कर रहा है। तो इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करना है, चाइना रशिया के साथ रिश्ते बेहतर करने का मतलब है तुम्हारे साथ कट्टी, ऐसा नहीं है। सो वहां पे क्या हुआ, यूएस में ये जो मोदी जी और प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। तो ये जो फोन कॉल हुआ है ना, जो कन्वर्सेशन हुई, अच्छी बात है। The president of the oldest democracy and the president or prime minister of the largest democracy must talk and should be on the talking terms. और खास करके जहां यूएस की तरफ से ही 2-3 दिन में बिग टेक कंपनी से $50 billion प्लस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है बात। बट द इशू इज आदि भाई, ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि वी डू नॉट नीड यूएस। इट हैज बीन द व्हाइट हाउस एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिसका रवैया था कि ये डेड इकोनॉमी है, फिर वी विल क्रश यू।
देखिए लटनिक, बसंत, फिर वो ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, ये लोग जो नवारो, whatever they say, that's part of an orchestrated policy. तुम लोगों ने गाली देना शुरू किया इंडिया को, इनवेरिएबली उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू कॉल यू अप एंड से सॉरी सर. तो ये जो कॉल हुआ है, the initiative for that call came from the other side. Now, why did that call come from the other side? It came because ये जब प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन आए थे जो उनके लिए हक में है। और माइक्रोसॉफ्ट की एशिया में होने वाली सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट यानी 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की, क्या हो रहा है ये इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह पहले पाकिस्तान से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया और इंडिया के अंदर उनका 17.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, लेकिन वहां पे उन्होंने बिजनेस नहीं जारी रखा, लेकिन इंडिया में उसको मजीद एक्सपेंड किया है। इसके साथ साथ अमेजोन भी अनाउंस कर चुका है 35 बिलियन डॉलर्स नेक्स्ट 5 इयर्स में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे इस हवाले से जो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और क्या हुआ, नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात हुई माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की और क्या वो बोले, सत्या नडेला साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में 17.5 बिलियन डॉलर की खतीर सरमायाकारी का ऐलान। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद के लिए 17.5 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक CEO सत्या नडेला के मुताबिक ये कंपनी की एशिया में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इस साल कई आलमी कारपोरेशंस ने जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया मुल्क भारत में बड़ी सरमायाकारियां करने का ऐलान किया, जहां साल के अख्ताम तक इंटरनेट यूज करने वालों की जो तादाद है वो पहुंच जाएगी 900 मिलियन यानी 90 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे इंडिया में। अच्छा, अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं, सत्या नडेला साहब ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के अहदाफ की तकमील के लिए माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन यूएस डॉलर की एशिया में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का अहद करती है, ताकि भारत के AI फर्स्ट मुस्तकबिल के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, महारतें और खुद मुख्तार सलाहियतें तामीर की जा सके। सत्या नडेला ने यह ऐलान नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया और भारत में मसनूई ज़हानत के मौके पर हौसला अफजा गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा कि यह सरमायाकारी 4 बरसों पर मुहित होगी। बयान के मुताबिक आने वाली दहाई में माइक्रोसॉफ्ट और भारत मिलकर ऐसे नए स्टैंडर्ड्स कायम करने के लिए तैयार हैं जो मुल्क को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से AI पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में ले जाएंगे। कंपनी ने बताया कि इस सरमायाकारी का एक बड़ा हदफ महफूज